साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, संगं नमामि। मैं वेद प्रकाश गौतम, नागपुर नागलोक से। और साथियों, जैसा आपको विदित है, आज 13 तारीख है और 13 तारीख को हमारा समण संघ का हाउस लग रहा है। और हाउस कैसे लगता है आपको ये दिखाया जाएगा आज। और समण संघ में कैसे जुड़ते हैं लोग, ये भी आपको दिखाया जाएगा। और समण संघ बड़ी स्पीड से अपने कारमा को आगे बढ़ाता जा रहा है। और साथियों, मैं भी ये आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप भी समण संघ से जुड़ें और जोड़ें। तो आगे की वीडियो में आपको दिखाऊंगा। बहुत बहुत साधुवाद, बने रहिए आप। हमारे जितने भी फिजिकल संगति होती है उसमें रजिस्ट्रेशन होता है सबसे पहले। सभी ट्रेनिंग पता चलनी चाहिए, इसलिए ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। तो क्या इन्होंने जो रिपोर्ट रखी है, इस रिपोर्ट के ऊपर किसी को कोई सजेशन देना है तो अपना हैंड रेस करें। अगर हैंड रेस नहीं होंगे तो 3 बार बोल दिया जाएगा, और 3 बार बोलने के बाद भी अगर किसी का कोई सुझाव नहीं आएगा तो इनकी बात मानकर सभागृह उसको अपना लेंगे। किसी को अतेंद्र सर ने अपनी ट्रेनिंग समन संघ की ट्रेनिंग कमेटी की जो रिपोर्ट दी है, इसके बारे में कुछ सुझाव देना है या कोई ऑब्जेक्शन है? मैं अनंतराम भोसले, हिसार हरियाणा से। सभापति महोदय, मेरा सुझाव ये है, जो ट्रेनिंग प्रैक्टिस है, सेशन है, उसका टाइम में कुछ ओपन रखा जाए। कभी शाम के समय या सुबह के समय। कई बार सुबह टाइम नहीं होता प्रैक्टिस करने के लिए। एक सेशन अगर शाम को बुला ली जाए तो अच्छा है। ट्रेनिंग का अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहेंगे जो हमारे प्रश्न उसके लिए, क्योंकि ये नियम सदन से ही पास है कि रविवार को 8 बजे से और 10 बजे तक का, क्योंकि उसमें ये चीज हुई थी कि रविवार का एक अवकाश का दिन रहता है और सरकारी लोग हैं, बाकी लोग भी छुट्टी पे रहते हैं, इसलिए वो समय रखा गया था कि 8 बजे से 10 बजे तक का समय रखा गया। और बाकी जो अभी हमने अभी ब्रीफ किया है और बाकी जो नियम का मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं उसमें हम बताएंगे, क्योंकि अभी एक नियम और इसमें आना है, वो हम थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं कि जो कंसेप्ट अभी हम जून पे करते हैं, ये हम जमीन पे भी लाने वाले हैं। और इसको जहाँ तक है इस साल ही इसका प्रयास किया जाएगा, क्योंकि इसके लिए जगह तैयार की जा रही है, तो वो भी किया जाएगा। इसका हम अगले हाउस में तो प्रयोग रखेंगे। आप इसी प्रस्ताव के ऊपर किसी का कोई ऑब्जेक्शन है? यस, सामने साइड में ट्रेनिंग का बहुत ही अच्छा। मैं दिनेश पटेल, डॉक्टर दिनेश पटेल, मध्य प्रदेश स्पोर्ट ट्रेनिंग कमेटी मेंबर। तो ट्रेनिंग का बहुत ही अच्छा लाइव नहीं चला रहे सेशन चलता है। इसमें लाइव चलाया मॉडल रूल्स का तो ठीक है, लाइव देखो, मेरे बने हुए हमारे स्टेटस पे देखो, स्टेटस पे जो कॉन्सेप्ट की बात है, जो मैंने अभी तक कॉन्सेप्ट सुने हैं, देखे हैं, बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर ट्रेनिंग हो रही तो हमारे कॉन्सेप्ट के कुछ विशेष पॉइंट भी हो, जिन पॉइंटों पर आधारित कॉन्सेप्ट प्रस्तुत करने वाले, उसको लेकर ही कॉन्सेप्ट बस आपको ही लेके पूरा बताना शुरू कर देते हैं कोई किसी चीज को। तो एक विशेष संघ का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, उसके पॉइंट मुझे कम दिखाई देते हैं उससे, क्योंकि वो अपनी ही अवधारणा बताना शुरू करते हैं अपने विचारों में। तो मेरा एक ये सुझाव है कि उसमें कुछ ऐसे पॉइंट हो जो उसमें समाहित होना चाहिए, उस आधार पर अपनी बात रखी जाए। ये मेरा अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से अब बताना चाहेंगे सदस्य महोदय को कि रविवार को आप आए और सुनिए पूरी तरीके से, क्योंकि 10 नियम होते हैं, उसके बाद 15 मिनट का एक कंसेप्ट की भी चर्चा हुई है। इस समय 2 घंटे का होता है, इसलिए
जितना भी हो सकता है पूरा में और मैं इसको नाम से हूँ उत्तर प्रदेश। मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि समर संघ में जो ट्रेनिंग होती है, ऑनरेबल स्पीकर सर की ऑनरेबल स्पीकर सर से अनुमति लेकर के नहीं, आप एड्रेस भी ऑनरेबल स्पीकर को करेंगे, मित्रों को नहीं करेंगे। ओके। तो मैं जो है ये अपना सुझाव देना चाहता हूँ इसमें, सुन लीजिए जरा, कि जो ट्रेनिंग 2 घंटे की होती है, इसमें एक अच्छा सा एक चयन करके जो कंसेप्ट हो उसको जो है उसी दिन, मतलब अगर उसी दिन हो या किसी दिन अन्य दिन उसमें रखा जाए और उसे ट्रेनिंग में ये कर दिया जाए कि बहुत अच्छे हमारे लोग हैं और बहुत अच्छा अच्छा बना करके लाएँ, जो बना करके लाएँ और लिख करके लाएँ, उस कंसेप्ट को वहाँ पास कर दिया जाए और उस कंसेप्ट को वहाँ पर रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अध्यक्ष महोदय, सदस्य महोदय का जो पॉइंट है उसको नोट कर लिया गया है, लेकिन साथ में बता दें कि अभी जो 2 रविवार को हुआ है उसमें ये प्रयास किया गया है कि जो साथी आते हैं उनको पहले ही बता दिया जाता है कि आप पहले से उसको एक बार रिवाइज कर लें। ठीक है। और इस संदर्भ में किसी का कोई ऑब्जेक्शन है? ऑब्जेक्शन है किसी का? किसी का कोई ऑब्जेक्शन है इस हाउस से? अतिंदर सर ने जो रिपोर्ट दी है अपनी ट्रेनिंग कमेटी की, उस कमेटी की कार्रवाई जो है उन्होंने ठीक तरीके से बताई और उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं होने की वजह से अगली कमेटी का रिपोर्ट के लिए बुलाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। संगम ऑनरेबल स्पीकर सर, अगली जो समिति है वो विनियमन समिति है। लखपत सिंह सर उसके ऊपर ठाक हैं, लेकिन उनके हाउस की एब्सेंस में आज उनके ऊपर ठाक SR बौद्ध यहाँ पे रिपोर्ट देंगे आपकी परमिशन से सर। परमिशन है? स्पीकर महोदय, यदि आदेश हो तो मैं विनियमन कमेटी की संक्षिप्त रिपोर्ट कर सकता हूं। अनुमति है। माननीय स्पीकर महोदय के आदेशानुसार मैं SR बौद्ध सहयोग पठाक विनियमन कमेटी की अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूं। इस कमेटी का गठन दिनांक 3 जनवरी 2023 को किया गया था और इस कमेटी के उद्देश्य और स्वरूप एवं नियमों का दिनांक 1 फरवरी 2023 को जो हाउस लगा था उसमें पारित हुआ था, जिसके स्पीकर आदरणीय RG पुरी सर से, और इसमें सदन में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई थी। समिति के उपाध्याय एवं सहयोग उपाध्याय सामान्य रूप से प्रत्येक माह की पहली तारीख को सदन में उपस्थित रह करके समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। समिति के सदस्यों की संख्या निम्न प्रकार है: लखपत सिंह उपाध्याय उत्तर प्रदेश, जनक मंगवाना सहयोग उपाध्याय गुजरात, SR बौद्ध सहयोग उपाध्याय उत्तर प्रदेश, वेद प्रकाश गौतम सहयोग उपाध्याय उत्तर प्रदेश, RS गिल सहयोग उपाध्याय दिल्ली और OP गौतम सहयोग उपाध्याय दिल्ली। समिति सदन के माध्यम से कहना चाहती है कि विनियमन के कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए लगभग प्रत्येक राज्य से एक सहयोग उपाध्याय की भागीदारी की आवश्यकता है। समिति द्वारा निरंतर भारत के विभिन्न राज्यों जनपदों से अपने खर्चे से जो संगीतियाँ आयोजित होती हैं उनका लेखा जोखा भली प्रकार प्राप्त करके उसको रिकॉर्ड रखने का कार्य किया जा रहा है। समिति हर संभव प्रयास कर रही है अवशेष को शून्य कर, अवशेष जो शून्य रहता है। समिति इस बात का विशेष ध्यान रखती है कि स्पोक्स के अतिरिक्त स्वेच्छानुसार किसी प्रकार की धनराशि या सहयोग राशि नहीं दी जाएगी और ये विश्वास दिलाती है कि किसी भी संगीति में चंदा नहीं वसूला गया है। समिति द्वारा सभी को संगठन ये आय और व्यय संबंध संघ का खर्चा कैसा था? क्योंकि जनता से तो कोई पैसा चंदा नहीं लिया जाता,
खुद का खर्चा खुद ही करना पड़ता है और उसका हिसाब किताब रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसा किसी ने भी ना बोलना चाहिए कि समन संघ का ये खर्चा और आय व्यय कैसा होता है। तो इसके बारे में कमेटी की रिपोर्ट के बारे में इन्होंने बताया है। इसके बारे में कुछ संक्षिप्त में 2-3 मुद्दे जो है मैं अभिषेक राज सिंह सर को यहाँ पर आदेशित करता हूँ कि वो इसके बारे में कुछ बताएं। क्योंकि समिति के जो पठाक हैं लखपत सिंह सर, वो अपने किसी कारण से आ नहीं पाए, तो ऐसा बहुत सर को एंड मूवमेंट पे उन्होंने बताया कि उनको रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। लेकिन सदन कार्य समिति का जो काम है वो ये है कि जितनी भी समितियां हैं उनकी सबकी रिपोर्ट भी अपने पास रखे। इसको जो समिति का नाम है वो विनियमन समिति है। इसको आप अगर अंग्रेजी में कहें तो फाइनेंसेस के जो मैटर है उनकी कमेटी भी कह सकते हैं। जैसे ऑडिटर जनरल होता है भारत सरकार का, वैसे ही समन संघ के अंदर ये समिति होती है। जितने भी वैसे संघ का जो नियम है वो ये है कि सारी जो संगति लगेंगी वो बिना खर्चे के लगेंगी, अपनी रोटी खुद लेके आएंगे, फ्री की कोई जगह देखेंगे। लेकिन जैसी संगति आज यहाँ हो रही है, इसमें यहाँ बैठने का रहने का एक ये जो यहाँ मैनेजमेंट कमेटी भी व्यवस्था देख रही है ना, 2 चीजें हैं, वो 1 मिनट नोट कर लें। एक तो ये माइक बार बार डिस्टर्ब होता है, इसके सिग्नल कट रहा है बार बार, और दूसरा ये एसी बार बार बंद हो जाते हैं। आप इसको एक बार देखिए, उसकी वजह से समस्या होती है। माइक और एसी उनको बोल दीजिए, वो ठीक कर देंगे। तो ये जो ऑडिटिंग का काम है, क्योंकि सारी समिति फ्री होती है, कोई खर्चा नहीं होता उनका। लेकिन जैसे आज हम यहाँ पे बैठे हैं, आज हम यहाँ पे अपना अपना खर्चा देके बैठे हैं। खाने का दिया है, रहने का दिया है, बैठने का दिया है, जो सामान हम यूज कर रहे हैं उसका दिया है, यहाँ तक कि जो बैच है, इस बैच का भी खर्चा हमने अपनी जेब से दिया है। लेकिन संघ का जो नियम है वो ये है कि जो भी खर्चा होगा वो उतना ही होगा जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है। लेकिन फिर भी क्योंकि पैसा आता है और पैसा जाता है, उसका रिकॉर्ड रखने का, उसकी ऑडिटिंग करने का जो काम है वो ये समिति किया करती है। जैसे ही 14 तारीख की शाम को या 15 तारीख को जैसे भी समिति तय करेगी, जैसे ही ये संगति खत्म होगी, खत्म होते ही हाथ के हाथ इस समिति से संबंधित जो भी पैसे आए हैं, जो भी खर्चे हुए हैं, उनकी सारी रिपोर्ट यहाँ पे दी जाएगी। तो उसको यहीं पे जो ये बार बार बता रहे हैं 0 0 0 का मतलब ये है जो खर्चा आया, जो खर्चा हो गया, उसका जो 0 है वो यहीं पे हाथ के हाथ बता दिया गया। ये समिति का यहाँ पे काम है। और जितनी भी संगति अभी तक लगी है ऐसी जहां पे जो है अपना खर्चा देना पड़ा है, क्योंकि बाध्यता होती है कई बार खर्चा देने की, फ्री में कोई अपनी जगह नहीं देता। जितनी भी संगति ऐसी लगी है उनका सबका रिकॉर्ड है इनके पास। अब तक का कोई भी संगति का कोई भी रिकॉर्ड संघ से मांग सकता है, वो ये समिति की जिम्मेदारी है, ये देंगे। कोई भी समिति, कोई भी स्पोक, कोई भी व्यक्ति इनसे अगर ये मसौदा मांगेगा तो ये बताएंगे कि फलानी संगति में इतने लोग थे, उन्होंने अपना खर्चा दिया, इतने पैसे इकट्ठे हुए थे, इतने पैसों में से ये खर्चा हो गया। अधिकतम तो आज तक ऐसा ही हुआ है कि जितनी भी संगति है वो डेफिसिट में गई हैं। तो उस केस में जितने भी एक्टिव स्पोक होते हैं वहां के, वो अपनी जेब से उसको पैसे को भरते हैं, किसी और से नहीं लेते, क्योंकि संघ का नियम है चंदा कभी नहीं। इसलिए ये समिति का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑडिटिंग करती रहती है, नजर बना के रखती है, और कोई भी कभी भी दिन में 24 घंटे इनसे किसी भी संगति का हिसाब मांग सकता है। ये बाउंड है उस हिसाब को संघ में या लोगों के सामने पेश करने के लिए। धन्यवाद सर। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है अभिषेक राज सिंह सर ने। ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि समन संघ कहता है कि किसी से चंदा नहीं लेते, और जितने भी हमारे खासकर संगठन हुआ करते हैं जो कि हमारे समन संघियों के जन्मजात समन संघी SC ST OBC और माइनॉरिटी, कृपया बात ना करें पुनील सर। तो इसका ये फाइनेंस चीज जो होती है, खासकर हमारी जितने भी संगठन है ये टूटते क्यों है, तो इसका एक कारण है। समन संघ ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया है। किसी भी वक्त किसी भी साथी को कोई किसी भी प्रकार का क्या खर्चा व्यय विनियम हो गया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो अगली समिति के लिए मैं अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए यहाँ पर बुलाने के लिए बोल देता हूँ। यूथ कमेटी, वैसे तो यूथ कमेटी का जो चौपटाक है मैं खुद हूँ, लेकिन सभापति होने के नाते मैं रिपोर्ट पेश नहीं कर सकता।
तो सह उपठाक हमारे जो है राजेश कांबले सर है, वो यहाँ पर आएंगे और अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। अच्छा, तो उनका अभी ऑनलाइन जो यूथ लोगों का क्लास चल रहा है, इसीलिए इस कमेटी का रिपोर्ट बाद में पेश किया जाएगा। अगली कमेटी के लिए आमंत्रित कीजिए, रिव्यू असेसमेंट कमेटी। अगली जो समिति है वो रिव्यू असेसमेंट समिति के ऊपर ठाक हाउस में है क्या? सर्वप्रथम संघ को नमन करते हुए मैं इंजीनियर सत्येंद्र मोहन और जनपद मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं इस समिति का उपठाक के रूप में नियुक्त हूँ, तो मैं इसकी समीक्षा रखूँगा। अनुमति है। समीक्षा रखने से पूर्व मैं से पहले ही क्षमा चाहूँगा अगर मुझे कोई गलती होती है। थोड़ा सा मैं स्पीड से बोलता हूँ, अगर समझ में ना आए तो मुझे बता दें। जो ये समिति है जिसका नाम है रिव्यू एंड असेसमेंट समिति, तो इसका हिंदी में कहेंगे हम समीक्षा एवं मूल्यांकन समिति। तो ये जो समर संघ है यो किसी व्यक्ति का मूल्यांकन ना तो समीक्षा करता है ना मूल्यांकन करता है। यहाँ संघ में किए गए कार्यों की समीक्षा होगी और उसका ही मूल्यांकन होगा। सिर्फ इसी कार्य को ये समिति करती है। तो इस बात को बिल्कुल ही समझ जाएं कि ये समिति सिर्फ किए गए कार्यों की समीक्षा, जो हमारी जितनी भी समितियां यहाँ चल रही हैं, कमेटी हैं जो केंद्रीय कमेटी, उनके कार्यों की समीक्षा में मूल्यांकन का कार्य करती है। इसका जो स्वरूप है मैं उसको रख रहा हूँ। समीक्षा एवं मूल्यांकन समिति समर संघ के जुड़ने और जोड़ने की मूल अवधारणा पर ही कार्य करती है। वह संघ में सदस्यों की संख्या बढ़ाने हेतु हर संभव प्रयास करती है। नंबर 2, समीक्षा एवं मूल्यांकन समिति समर संघ की स्थायी समिति है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समिति है। समर संघ के अंतर्गत गठित प्रत्येक स्थायी समिति के द्वारा कार्यों के कुशल संपादन कराने हेतु समितियों का मूल्यांकन व समीक्षा करना, सिर्फ इतना ही काम है। समीक्षा एवं मूल्यांकन समिति 10 गोल्डन नियम के अंतर्गत ही कार्य करती है और यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी 10 गोल्डन नियम का किसी भी स्थिति में उल्लंघन ना हो। इस समिति का कार्यकाल भी सभी समितियों की तरह 1 साल का ही है और जब भी सदन चाहेगा इसको भंग भी कर सकता है या जिसमें कोई भी किसी भी तरह की तब्दीली चाहे वो कर सकता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो मैं रख रहा हूँ। समर संघ के अंतर्गत गठित प्रत्येक स्थायी समिति के द्वारा कार्यों के कुशल संपादन कराने हेतु समितियों की समीक्षा व समितियों का मूल्यांकन सदन में प्रस्तुत करना। सिर्फ ये जो ये समिति है वह जो भी समितियां कार्य कर रही हैं उन कार्य सदन में रखेगी, अपने आप कोई भी निर्णय नहीं लेगी। समिति के कार्य, समिति के उद्देश्यों की पूर्ति करना, समर संघ के समस्त प्रवक्ता स्पोक से प्राप्त सुझावों को चर्चा करके नियम बनाना व सदन के समक्ष रखना, समिति से संबंधित सदन में लिए जाने वाले विभिन्न निर्णयों का अनुपालन करना, अन्य जो सदन चाहे। कुछ नियम और हैं मैं बताना चाह रहा हूँ जो सदस्यों के लिए हैं। समिति में कुल सदस्यों की संख्या विषम है इसमें, और समिति हाउस में पास होने के दिन से 1 सप्ताह में अपना ढांचा तैयार करके सदन की प्रस्तुत करती है। कुछ नियम सदस्यों के लिए भी बनाए गए हैं, मैं उन पर चर्चा करूंगा। समिति एवं समीक्षा एवं मूल्यांकन समिति प्रत्येक सदस्य को कमेटी के समस्त नियम मान्य होंगे। जो भी हमारे समिति में जितने भी कार्य करते हैं लोग, हम कुल संख्या 5 है जो भी विषम है,
वो सभी सदस्य प्रत्येक स्थिति में जो भी समिति हमारी रखती है वो उसको मानती है। समीक्षा एवं मूल्यांकन समिति का कोई भी सदस्य ऐसा आचरण ना करता है जो कि समर्थन की अवधारणा से विपरीत हो, ऐसा कोई भी आचरण नहीं करता है। अगर किसी व्यक्ति द्वारा विपरीत आचरण करता पाया जाता है तो कमेटी उसको निष्कासन का प्रस्ताव सिर्फ हाउस में रखेगी, स्वयं कोई निर्णय नहीं लेती है हमारी। समीक्षा मूल्यांकन समिति प्रत्येक सदस्य जोड़ने की मुख्य आधार पर कार्य करती है और संघ के सदस्यों की संख्या बढ़ाने हेतु तो प्रत्येक संभव प्रयास करती है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है जो कि आप लोगों को मुझे लगता है कि पूर्णतः समझ में आ गया होगा। इसमें कुल सदस्य जो है 5 हैं जो कि विषम संख्या में है, जो कि जो संघ की अवधारणा है कि जो भी कमेटियां हैं उसमें 5 से मतलब विषम संख्या में ही रहेंगे। मैं उनका नाम बता दूं, मैं इंजीनियर सत्येंद्र मोहन, अवधेश कुमार प्रसाद, हरीश कुमार, सुभाष कुमार और मनोरमा बहन जी, ये इसमें 5 सदस्य हैं। मैं इसके साथ ही अपनी बात और इसकी देखिए एक बात कहना मैं भूल गया, इसकी जो प्रत्येक मीटिंग होती है अभी हालांकि करीब लगभग 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन इसकी 2 बार ही मीटिंग हो पाई है। क्योंकि इसका जो मैं थोड़ा सा अपना बता दूं कि समीक्षा जो है वो इस समय जो 2023 में जो संघ काम कर रहा है मुख्य अवधारणा पर बहुत ही शानदार कार्य कर रहा है। कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि कभी भी कभी पर कोई भी किसी तरह का प्रश्न उठा हो। मैं इतना कहना चाहूंगा, इसलिए संगम नमामि संगम नमामि संगम नमामि। सत्येंद्र मोहन सर ने जो रिव्यू एंड असेसमेंट कमेटी का रिपोर्ट अभी हाउस के सामने पेश किया है, इसके बारे में किसी की अगर कोई आपत्ति है या कोई सुझाव है तो कृपया अपना हैंड रेस करें। यस, ये मैनेजमेंट कमेटी माइक होता है नहीं वही बुलाऊंगा आप आने दो। वही बुलाऊंगा, अच्छा रहता है ना। उधर से चलिए, वो जो सबको नहीं बुला कैमरे में आते हैं ना सब, सही बात। हाँ वो आपके रहे सबसे बड़ा, हाँ रहे सर। अपना नाम है सर अपना नाम है सर, मैं CP सरकारी चंद्रपाल सर। अध्यक्ष महोदय से मैं जानना चाहूँगा कि रिव्यू एंड असेसमेंट कमेटी ने कितनी कमेटियों का अभी तक असेसमेंट किया है, क्या उनकी कोई ग्रेडिंग बनाई गई है जैसे कि असेसमेंट कमेटी का उद्देश्य है? सर मैं आपको बता दूं कि संघ का मैंने अभी आपको पूरा प्रारूप ड्राफ्ट पढ़ के सुनाया है। इसमें ग्रेडिंग का कहीं कोई वो नहीं है। मैंने यहाँ ना तो संघ इस बात की मुझे आदेश देता है कि मैं किसी भी समिति का ग्रेडिंग बनाऊं, सिर्फ मेरा कार्य है जो कार्य कराए जा रहे हैं, जिन कार्यों में कभी ऐसा तो अभी जितना भी कार्य हमारी समिति द्वारा किया गया है, जो समीक्षा समिति है हमारी, उसमें अभी तक ऐसा कोई भी समिति है मतलब ऐसी कोई भी समिति अभी तक ऐसी सामने नहीं आई है जिसके लिए मुझे कोई अलग से कोई ऐसा वो रखना हो। केवल मैं एक बार और सर को बता दूं कि ये जो समिति है ये केवल वर्ग की समीक्षा करती है, वो ना तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की समीक्षा करती है और ना ही किसी ऐसी समिति की ऐसी समीक्षा करती है जिससे कि संघ की विचार अवधारणा से विपरीत हो। तो सर इसमें ग्रेडिंग का कोई कारण नहीं है। बाकी जब जिस मीटिंग में जब मैंने हाउस में रखी थी अपनी समीक्षा, तो उसमें मैंने बता भी दी थी सारी, और वो हाउस के पास मौजूद भी होगी। अगर आपको कोई प्रश्न है अगर उससे लेकर कोई है तो मैं आपको रिटन रूप में भी दे दूंगा, अगर आपको चाहिए होगा वो चीज कि क्या समीक्षा हमने की थी और कैसे कैसे की थी, वो मैं आपको दे दूंगा। धन्यवाद सर। सदस्य महोदय आपका सेटिस्फेक्शन हुआ है? साधु साधु साधु। अभी सत्येंद्र मोहन सर ने जो अपनी रिव्यू एंड असेसमेंट कमेटी की रिपोर्ट पेश की है उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था। अभी किसी का कोई इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है? किसी का ऑब्जेक्शन है तो अगली कमेटी के रिपोर्ट के लिए बुलाया जाए। सवन सेवा केंद्र के बारे में BS आजाद दुपट्टा है। BS आजाद सर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि अभी बीती 1 अगस्त 2023 को एक कमेटी का प्रस्ताव आया था
जो हमारे समण सेवा केंद्र खुल रहे हैं, 10 से ज़्यादा समण सेवा केंद्र खुल गए हैं जो काम कर रहे हैं, तो उन समण सेवा केंद्रों को नियमित करने के लिए, उनकी निगरानी करने के लिए और वो किस तरह से चल रहे हैं उसकी एक रिपोर्ट निगरानी करके, उसकी समीक्षा या मूल्यांकन करके वो सदन के सामने रखने के लिए इस तरह का एक प्रस्ताव 1 अगस्त के हाउस में आया था। उसमें इस काम के लिए समण सेवा केंद्र निगरानी समिति का गठन किया गया था, जिसमें मुझे उपठाक के रूप में जिम्मेदारी दी गई थी। तो अध्यक्ष महोदय, मैं अवगत कराना चाहूँगा कि अभी इस कमेटी में कोई भी सदस्य नहीं है और इसके लिए एक समिति का ड्राफ्ट बनाया है, वो सदन में आपके माध्यम से मैं रखना चाहता हूँ और साथ में ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इस ड्राफ्ट को पढ़ ले, इस पर सदन विचार विमर्श कर ले और इसको पारित कर दे और साथ ही इस कमेटी में जो काम करने के इच्छुक स्पोक हैं वो भी अपने नाम दे दें। अनुमति है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले समिति का उद्देश्य, ये किस उद्देश्य को लेकर इस समिति का गठन किया गया है। समिति के उद्देश्य में है कि भारत के समणों को जुड़ने जोड़ने में सहायक, समणों में आर्थिक विकास की सुदृढ़ता स्थापित करना। दूसरा है समणों का बाजार समणों के द्वारा स्थापित करना। तीसरा है समणों के लघु और सूक्ष्म व्यापार या सेवाएं या जो उत्पादन करते हैं उन उत्पादों को समणों में ही प्रोत्साहित करना और उनकी बिक्री कराना। अन्य जो समय समय पर संघ का ये सदन तय करेगा या निर्धारित करेगा, वह भी उद्देश्य इस समिति में शामिल हो जाएंगे। तो ये समिति के उद्देश्य हैं। समिति का स्वरूप जो रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। समण सेवा केंद्र निगरानी समिति संघ की स्थायी समिति होगी। समिति में एक सदस्य उपठाक और अन्य सह उपठाक कहलाएंगे। सदन में समिति द्वारा नामित सदस्यों की कुल संख्या विषम रहेगी। न्यूनतम संख्या 5 और अधिकतम जो भी सदन निर्धारित करे। यह समिति पूर्णतः संघ के सदन के प्रति उत्तरदायी रहेगी। समिति द्वारा समण सेवा केंद्रों की समीक्षा, निगरानी प्रत्येक माह में 2 बार बैठक करके अवश्य करेगी। आकस्मिक बैठक कभी भी उपठाक की सहमति से लगाई जा सकेगी। समिति उपठाक और सह उपठाकों का कार्यकाल 1 वर्ष रहेगा, अन्य जो सदन निर्धारित करे। समिति के कार्य क्या रहेंगे? सर आजाद सर, आप है ना कॉमन रूल बता दीजिए, बस छोटा सा मत बताइए, जो रेगुलर जो है हमारे वो बताइए ताकि हमारी कार्रवाई सुनिश्चित से चले। समिति की नियमावली बता देता हूँ। समिति की नियमावली, प्रत्येक समण सेवा केंद्र समिति की जानकारी के बाद ही संचालित किया जा सकेगा। यानी कि कोई भी स्पोक यदि समण सेवा केंद्र चलाते हैं या खोलना चाहते हैं तो इस समिति को अवश्य अवगत कराएंगे। बिना इसकी जानकारी के कोई भी समण सेवा केंद्र संचालित नहीं होगा। नंबर 2, प्रत्येक समण सेवा केंद्र पर उपलब्ध सेवाएं, बिक्री हेतु वस्तुएं या निर्मित की गई वस्तुओं की संपूर्ण जानकारी केंद्रों द्वारा समिति को देना अनिवार्य होगा। समण सेवा केंद्रों द्वारा प्रत्येक वस्तु और सेवाओं की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। समण सेवा केंद्रों पर समण संघ का जितना भी साहित्य है वह अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेगा। समण सेवा केंद्रों पर समण सेवा केंद्र को प्रत्येक वर्ष के आरंभ में एक निर्धारित प्रपत्र पर केंद्र की सूचना घोषित करनी होगी, जिसमें मुख्यतः केंद्र पर उपलब्ध वस्तुएं या सेवाओं के बिक्री मूल्य या निःशुल्क सेवाएं संबंधी जानकारी, केंद्र संचालक का पूरा ब्यौरा,
केंद्र पर उपलब्ध वस्तुएं, सेवाओं की जानकारी, ये एक हर साल संघ को एक प्रपत्र पर घोषित करना होगा और इसमें और भी अन्य जो संघ निर्धारित करेगा, जो कोई जानकारी लेना चाहेगा वो भी शामिल की जा सकेगी। समझ श्रवण सेवा केंद्र भारत सरकार के बिक्री या सेवा के नियमों का किसी भी दशा में उल्लंघन ना हो, यह भी सुनिश्चित करेंगे। समण सेवा केंद्रों के लाभ या हानि के लिए संघ या समिति किसी भी दशा में जिम्मेदार नहीं होगी। समण सेवा केंद्रों द्वारा किए गए जो भी अच्छे कार्य होंगे हमेशा समण संघ के कार्य में गिने जाएंगे। यदि कोई किसी समण सेवा केंद्र पर कोई विपरीत या गलत कार्य होता है तो वह उस केंद्र संचालक का व्यक्तिगत कार्य गिना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी गुड वर्क होगा वो संघ का होगा, यदि कोई बैड वर्क होता है तो वो उसका स्वयं का होगा, वो संघ का नहीं होगा। समण सेवा केंद्र पर केंद्र का बैनर या बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। अभी तक यही नियम बने हैं। इसके अलावा जो कोई सदन में यदि कोई सुझाव या प्रस्ताव आएगा, सदन द्वारा पारित हो जाएगा तो उस नियमावली को भी शामिल कर दिया जाएगा। तो ये अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाए, ड्राफ्ट को, जिससे कि समिति का कार्य आगे बढ़ाया जा सके। धन्यवाद। आजाद सर ने जो कि समण सेवा केंद्र निगरानी समिति के उपाध्यक्ष है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। उसमें एक बात खास कर बताई है सदन को कि उनके मेंबर कोई नहीं है। जो भी कोई इस हाउस में से खासकर एक एक राज्य से कम एक तो भी एक इस समिति के उपाध्यक्ष उनको चाहिए। जो कोई अपनी खुद की इच्छा से समन संघ की सेवा केंद्र की निगरानी समिति में आना चाहते हैं, अपना नाम दर्ज करना चाहते हैं, वो इस हाउस के बाद वो कमेटी के उपाध्यक्ष होने के नाते आप आजाद सर के पास अपना नाम दर्ज करें। धन्यवाद सर। अभी हमारे बीच में एक कमेटी प्रपोज है एडॉक कमेटी के प्लानिंग कमेटी के बारे में। तो इस प्लानिंग के बारे में एडॉक कमेटी के जो उपाध्यक्ष है सुधीर राज सिंह सर को मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, अपनी रिपोर्ट पेश करें और क्या कुछ प्लानिंग की जाए।